let us see various credit situations. बच्चे, in our day-to-day life we do transactions and this involves credit in some form or the other. ये जो credit है, ये जो loan है, हमें लेना है within which it is what? It is an agreement in which the lender supplies the borrower the money, goods or services in return for the promise of future payment. अब यहाँ पे दो examples लिए गए हैं. One is of that individual who is Salim and he receives an order from a large trader for a big number of shoe pairs, that is 3000 mentioned in your books. अभी क्या करता है वो जिसने उसको ऑर्डर किया है शूज़ के लिए? एक तरीका है वो उससे एडवांस ले लेता है, और दूसरा जब उससे शूज़ प्रिपेयर करने हैं तो वो एक लेदर ओनर को जो उसे लेदर सप्लाई करता है शूज़ के लिए, वो उसको फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस कर देता है. वो अमाउंट दो तरफ से उसको मिल जाते हैं, एक तरफ से लेदर और एक तरफ से उसको एडवांस. उसने बाकी जो काम करने हैं, वर्कर्स रखने हैं और उसको सामान चाहिए, इन सब का अरेंजमेंट हो जाने से ही इज़ नाउ एबल टू मीट द ऑर्डर ऑल्सो एट टाइम, एंड वंस ही गेट्स द कंप्लीट पेमेंट ही पेज टू रेस्ट ऑल. गुड प्रॉफिट अपने लिए भी बना लेता है और रीपे कर पाता है मनी को जिससे उसने बोरो किया था. ये तो वो हुआ सिचुएशन जब क्रेडिट ने एक इंडिविजुअल को हेल्प किया. किस काम में? फर्स्टली इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को मैनेज करने में. तो क्रेडिट देयरफॉर हियर प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस सिचुएशन. अनदर सिचुएशन इज गिवन ऑफ अ लेडी स्वप्ना who is working in a field. She grows groundnuts on her 3 acres of land. और उसको ये उम्मीद है कि जब वो पैसा ले रही है मनी लेंडर से अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो उसको उम्मीद रहती है कि उसका हार्वेस्ट के टाइम में अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, सीज़न अच्छा लगेगा और उसके फसल को कोई पेस्ट नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कोई क्रॉप फेल नहीं होगी, and she would be definitely able to repay the money to the money lender. But in between she suffers कि उसके फसल को कीड़ा लग जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, वो मनी लेंडर को पैसा वापस नहीं दे पाती है. She again takes some loan from the money lender. उसका कर्जा बढ़ जाता है और नेक्स्ट ईयर वो उस फ्रेश लोन से अपने नॉर्मल क्रॉप सीज़न को आने पे, अपनी अर्निंग इक्वल हो जाने पे, अगर कोशिश करके वो अपने डेब्ट से बाहर आ पाती है तो आएगी, और अगर नहीं तो शी विल बी इन डेब्ट ट्रैप सिचुएशन. तो ऐसा होता है उस सिचुएशन में जब क्रेडिट हमें और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन की तरफ ले जाता है. तो रूरल एरिया में जब डिमांड होती है फॉर क्रेडिट, इट इज़ पर्पसली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. और ये ज़रूरी नहीं है बच्चे कि ये रीपेमेंट ऑन टाइम हो भी जाए. रूरल एरियाज जो डिमांड्स हैं क्रेडिट की, दैट विल बी मेनली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. अभी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए व्हाट इज़ नीडेड? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे सामान चाहिए हमें एग्रीकल्चर के लिए. मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3-4 मंथ्स का रहता है बेटा, और उस बीच में फार्मर्स अपने सारे इनपुट्स रेडी करके उनको वर्कआउट करता है, और व्हेन दे सेल द क्रॉप, फार्मर ये क्रॉप लोन को तब चुका पाते हैं. रीपेमेंट जो लोन की है वो डिपेंड किस बात पे है कि फार्मर को कितनी इनकम हुई है आफ्टर द हार्वेस्ट. अभी हमने यहाँ पे देखा कि स्वप्ना के केस में क्रॉप फेलियर हो जाने पे उसके लिए रीपेमेंट मुश्किल हो जाती है. इस समय क्रेडिट उसको बेनिफिट देने के बजाय नुकसान दे रहा है. उसकी जो कंडीशन है वो वर्स देखी जा रही है. ऐसे एग्जाम्पल हमें कॉमनली डेब्ट ट्रैप सिचुएशन में ले जाने वाले बन जाते हैं. तो क्रेडिट इस सिचुएशन में बोरोवर को पिछली पोजीशन से रिकवरी के बजाय और पेनफुल सिचुएशन में ले जा रही है. लेकिन कभी कभी ये जो सिचुएशन है हमें क्रेडिट का लेना हमारी अर्निंग को बढ़ा देती है, पर्सन बेटर ऑफ हो जाता है
and is able to repay the loan. लेकिन क्रॉप फेलियर के सिचुएशन में क्रेडिट ने उस लेडी स्वप्ना को पुश किया किसमें, एक डेब्ट ट्रैप सिचुएशन में। जब हमें अब ये देखना है हमारा रिस्क है किस सिचुएशन में, तो हम क्रेडिट लेंगे या नहीं ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हमारे रिस्क ऑफ दैट सिचुएशन में। नाउ कम्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Children, every loan agreement, it is done on the basis of two things. One is the interest rate which the borrower has to pay to the lender, and the second one is the repayment of the principal amount. ये दो बातें, एक उसको पैसा वापस देना है, सेकेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी देना है। इसके साथ साथ लेंडर may demand collateral security against loans. That is what, कि उसका लैंड, उसके बिल्डिंग, उसको व्हीकल, डिपॉजिट्स या लाइफ स्टॉक जैसी कुछ चीज़ें वो डिमांड किए जा सकते हैं। दिस इज ऑल टेकन इन फॉर्म ऑफ अ गारंटी फ्रॉम द बोरोवर। क्यों? बिकॉज इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर मे फुलफिल वंस अमाउंट व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी गिवन टू द बोरोवर, वो उसको बेच करके कोलैटरल से ऑब्टेन कर लेगा। ये प्रॉपर्टी जैसे लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक, ये कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जो बोरोवर देता है टू द लेंडर। दिस कोलैटरल इज ए टाइप ऑफ गारंटी, दैट गारंटी which is given to the lender by the borrower. Children, now we'll talk about various loans. See, house loan. We have an example of a lady who takes loan. So in this loan for purchasing a house, she has to do certain agreements. First agreement would be the interest rate she would be ready to pay for. Another thing is collateral. उसे कोलेट्रल भी देना होगा और इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस शी विल बी गिविंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कैसे? यस, शी इज एम्प्लॉयड एंड हैज अ रिकॉर्ड ऑफ सैलरी बिफोर द बैंक, so that the bank agrees to give loan to her. In this she is giving collateral 1, then interest rate to be decided, mode of repayment would be decided, and another thing is in what duration she will be repaying the loan back to the bank. So here it is that bank decides the task with certain terms of credit. Now we'll talk about credit in India, that how credit or loan is given in India. It is basically with two sectors. Conveniently we can group it into formal sector loans and informal sector loans. Children, formal sector loans are specifically taken from banks and cooperatives. The informal lender includes money lenders, traders, employers, relatives and friends. Here we have been shown a pie graph which tells us about that in rural area the maximum credit is taken from the money lenders, but in urban area the maximum loans are taken by the people from formal sector, that is from banks and cooperatives. So more credit coming from the formal sector or from the informal sector, we'll just see now. Now the Reserve Bank of India supervises the functioning of the sources of loans. Say for example, when Reserve Bank supervises the functioning, so what it has specifically to look for, that whether the banks are maintaining their cash balance. Means once we have earlier talked about that certain amount is to be given in form of loans. 15% banks keeps with itself, so as any of the person who has submitted the money in the bank
may come back to take. So minimum cash balance is to be maintained. Next would be the loans are given to whom. Now the RBI monitors that bank actually is maintaining this cash balance. Similarly, it has to see that it is just not giving loans for profit purposes. It is also giving to the needy ones, say the cultivators, the small scale industries, or to the small borrowers, because they are not actually in that position of putting forward the collateral. So banks have to see whether they are giving loans only to the richer section, and it has to be supervised by the RBI. पीरियोडिकली क्या करेगी आरबीआई, वो देखेगी कि ये कितना पैसा बैंक दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। बेटा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती है इस तरीके की क्रेडिट एक्टिविटीज़ को, किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में। दैट इज़ जो पैसा मनी लेंडर से लिया जाता है बाय द कल्टिवेटर्स, दे मे बी चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे मे बी इवन स्क्वीज्ड आउट, वो बहुत लंबे समय तक कर्जा चुकाते रहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन करना आता उनको, बिकॉज दे आर नॉट दैट वेरी एजुकेटेड। सो इट इज़ द टास्क ऑल बीइंग डन बाय द मनी लेंडर्स, द लैंड ओनर्स ओनली। सो उनको कोई रोक भी नहीं सकता कि आप कोई अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं कीजिए अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो इस तरीके से फॉर्मल सेक्टर को कंपेयर करते हुए इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने दिए हुए लोन्स पे। जब बेटा हायर कॉस्ट होगी बोरोइंग की, दैट इज़ जो अर्निंग है बोरोवर की वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी अपना लोन रीपे करने में। जब ज़्यादा पैसा वापस देने में निकल जाएगा तो इनकम लेस हो जाएगी, और यही चीज़ हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पीपल दे सफ़र। ऐसे केसेस में जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मीन्स द अमाउंट टू बी रीपेड टू द लेंडर इज़ मोर, ऐसे सिचुएशन में हम पढ़ चुके हैं कि डेब्ट ट्रैप कंडीशन अराइज हो जाती है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारी अमाउंट तो उनके हाथ से निकलने वाली है। फॉर दीज रीजन्स बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म में लोगों को अवेलेबल कराएं। इससे क्या होगा, डेफिनेटली द राइज इन द इनकम ऑफ कॉमन पीपल विल बी नोटिस्ड, और जो मकसद है बैंक्स के इस्टेब्लिशमेंट का कि यस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाए, वैरायटी ऑफ नीड्स के लिए पैसा दिया जाए, लोन आसानी से चुका सकेंगे लोग, तभी बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को। नाउ दीज कुड बी सेटअप न्यू, नाउ these people they will be able to set up new industries, or they will be doing new sort of trade in goods, और ये चीप और अफोर्डेबल जो क्रेडिट है ये डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे देश की तरक्की में। जब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट की बात करते हैं तो अब पता चल रहा है कि हु गेट्स व्हाट। जब इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं हम फॉर्मल और इनफॉर्मल रिसोर्सेज की अर्बन एरियाज़ में, तो जो लोग बेटा डिवाइडेड हैं इन वेरियस ग्रुप्स, गरीब से चलते हुए अमीर की तरफ, हियर इन अगेन इन फॉर्म ऑफ पाई ग्राफ्स इट हैज़ बीन शोन कि 85% जो लोन्स हैं जो गरीब किसान हैं अर्बन एरियाज़ में वो लेते हैं इनफॉर्मल रिसोर्सेज से, जबकि अमीर लोग लेते हैं फॉर्मल से। इसका मतलब ये है कि 10% लोन्स जो हम इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं और 90% ले रहे हैं फॉर्मल सोर्सेज से। ये सिमिलर पैटर्न रूरल एरिया में भी देखने को मिलता है। जो रिच हाउस होल्ड्स हैं उनको तो आसानी से चीप क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, लेंडर्स से, कौन से, बैंक्स और कोऑपरेटिव से, लेकिन जो गरीब किसान लोग हैं उनको पे करना पड़ रहा है अभी भी बहुत एक ह्यूज अमाउंट to the money lenders because they are getting loan from informal sectors। अभी यहाँ पे ज़रूरत है
यस, फॉर्मल सेक्टर को आगे आना होगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली द रूरल पीपल, और जो रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी इनफॉर्मल सेक्टर से। तो ज़्यादातर लोन्स जो इनफॉर्मल सेक्टर देता है बेटा, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स देते हैं, दे आर चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी इनकम बढ़ जाती है बोरोवर्स से। सो नेसेसरी क्या है यहाँ पे, दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स नीड टू एक्सटेंड लेंडिंग पर्टिकुलरली टू द पुअर पीपल, और जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स हैं उसको भी एक्सपैंड करेंगे। इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि सब किसी को ये लोन्स अवेलेबल भी हो जाए। प्रेजेंटली क्या हो रहा है बेटा, रिचर हाउस होल्ड्स ये क्रेडिट रिसीव कर लेते हैं फॉर्मल से, जबकि गरीब को एक बार फिर से डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ऑन दी मनी लेंडर्स। तो मकसद सरकार का भले सही हो, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो दिस इज़ अ मैटर टू बी लुक्ड इनटू थॉरली।